अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मौला ताला दोनों जहान में हम सबको अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल की गहराई से सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद कि आप कायदे इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना सरदार आलम साहब हफ़िज़हुल्लाह के साथ इस मोहल्ले के नौजवानों के ज़रिए सजाए गए इस पाकीदा इजलास में बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए। जवान हौसलों के साथ अभी तक आप हज़रात बिफ़ज़्लिही ताला यहाँ जलवागर हैं। फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मोहल्ले के तमाम उन गैरतमंद मोमिनीन को जिन्होंने हज़रत क़िबला मौलाना सरदार आलम साहब की क़यादत में ये जलसा सजाया और बरेली शरीफ से नबीर आला हज़रत शेख़ तरीक़त आबरू अहले सुन्नत क़िबला हुज़ूर मन्नानी मियाँ साहब दाम ज़िल्लुहुल आली जैसी हस्ती को यहाँ बुलाया। वो बावक़ार बामनसब हस्ती ठाकुरदारा की पाकीदा ज़मीन पे हाजिर हो चुकी है। इंशाअल्लाह उनका नूर भरा चेहरा थोड़ी देर के बाद आप हज़रात की नज़रों के हिसार में होगा। यहाँ मुझसे पहले आप हज़रात ने हमारी जमात के काबिल फ़ख्र उलमा से, खुतबा से और शुअरा से उनके मंज़ूमात और मंसूरात समात फरमा लिए हैं। बिलख़ुसूस मेरे पेशरो ख़तीब अल्लामा मौलाना क़ासिमुल क़ादरी शीशगढ़ी और मुफ्ती मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला शहर काजी काशीपुर से आप हज़रात ने बहुत कुछ सुना होगा। मैं अब अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। स्टेज पर बड़ी बड़ी अहम शख्सियतें हैं जिनके दीदार से आप फैज़याब हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन नूरानी चेहरों को सलामत रखे और मौला इनका साया हमारे सरों पे देर तक रखे। मेरे फ़ादिल दोस्त मुहिब्बे गिरामी बरादरे गिरामी फ़ादिल अजल आलिम बेबदल अल्लामा मुफ्ती गुल हसन साहब क़िबला के इसरार पर खाकसार आप हज़रात के दू बदू है। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्दी अपनी बात को पाए तकमील तक पहुँचाऊँ। आप बिल्कुल मुतमईन रहिएगा, मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो गया है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी अपनी बात को समेट लूँ। पैगाम हक़ कॉन्फ्रेंस के उन्वान से ये पाकीज़ा जलसा सजाया गया है। अच्छे सच्चे पैगामात देने के लिए ये स्टेज लगाया गया है और अच्छे अच्छे पैगाम आपको दिए गए हैं। मैं इस क़यामत आशोब दौर में जहाँ चारों तरफ फ़ितने ही फ़ितने हैं और हर तरफ फ़ितनों का इफ़रीत मुँह खोले खड़ा है, फ़ितनों के नाग फन उठाए खड़े हैं। ऐसे वक्त में मैं आप हज़रात को इस स्टेज के माध्यम से इन ज़िम्मेदारों के बीच में ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ज़िंदगी अता फ़रमाई है। ये सांसें हैं, पता नहीं कब सांसों की डोर कट जाए और कब नब्ज़े हयात सर्द पड़ जाए। इससे पहले कि वो वक्त आए हमें और आपको
अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की मशीयत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुततल्लबात और इस्लाम के तकाज़ों को समझ लेना चाहिए कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हाउ टू लिव, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक। ये सारा का सारा हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के लिमिट्स के बीच में हम सबको गेस कर लेना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। हर छोटी से छोटी चीज़ की हिफाजत कर रहा है आदमी, इसलिए हमें इन सांसों की भी हिफाजत करनी चाहिए। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमारे पास जब हमने कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो चीज़ें हमारे पास इस कलमे के अंदर से जो हकीकतें सामने आईं वो दो थीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज नो गॉड बट ओनली अल्लाह अलमाइटी एंड होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम एंड होली मैसेंजर ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दो हकीकतें हैं। अल्लाह पहले इनकार है फिर इस्बात है। पहले रिजेक्ट करना है बाद में इकरार करना है। पहले रद्द करना है बाद में सीने से लगाना है। पहले रद्द करो, ला इलाहा देयर इज नो गॉड, ला इलाहा रद्द नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। हजरत ऊपर आ जाए, तबीयत ठीक है? अच्छा, रद्द नहीं करेंगे। बात कुछ समझ रहे हैं आप मेरी? बातिल का रद्द करना, फैब्रिकेशन को रिजेक्ट करना चौराहे पर ज़बान से ज़रूरी है। हम रद्द नहीं करेंगे, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। न इधर की रही न उधर की रही। यहाँ पिटेंगे कि मुसलमान हैं, बज़ाहिर तो मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पिटेंगे, क्यों पिटेंगे? बिकॉज यू आर मुस्लिम्स। कीड़े हो मकोड़े हो, हकदार हो पिटने के, खूब पीटो इन्हें जैसे कि पिट रहे हैं दुनिया में। क्यों? बिकॉज यू आर मुस्लिम्स। यहाँ इसलिए पिट रहे हैं कि मुसलमान हैं, और मरने के बाद इसलिए पिटेंगे कि मुसलमान थे ही कहाँ। यहाँ इसलिए पिट रहे हैं यू आर मुस्लिम्स, और वहां इसलिए पिटेंगे कि लस्तुम मुस्लिमीन, तुम थे ही कहाँ मुसलमान। नाम थे तुम्हारे अब्दुल्ला, नाम था तुम्हारा खालिद, नाम था तुम्हारा आबिद, नाम था तुम्हारा साजिद, मगर यू वर नॉट मुस्लिम्स, मुसलमान थे ही नहीं तुम। जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए ये कहना कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल आर राइट, ऑल इज करेक्ट, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम, मौलवियों की दुकानें हैं, इट इज रॉन्ग 100%। ला इलाहा सबसे पहले रद्द करो।
ये माबूद नहीं है, वो माबूद नहीं है, ये पूजा के लायक नहीं है, ये इबादत के काबिल नहीं है जनाब वाला, ये किसी लायक नहीं है, ये तो हमारी तुम्हारी तरह इंसान है, ये पानी की लहर है, ये दरख्त है, ये सूरज है जनाब वाला जिसे अल्लाह ने पैदा किया, ये चांद है जनाब वाला, ये पेड़ है, ये पानी है। रद्द करना पड़ेगा, ये माबूद होने के काबिल नहीं है। माबूद तो वही है जिसने पेड़ों को पैदा फरमाया, माबूद वो है जिसने सूरज को पैदा फरमाया, माबूद वो है जिसने चांद को पैदा फरमाया, माबूद वो है जिसने मौजों को रवानियत फरमाई, दरियाओं को तुग़यानी। सुभान अल्लाह। ये कहना पड़ेगा आपको। आप कहेंगे बिगाड़ी इनसे भी ना, तो आप गए काम से। नंबर 1 ये पैगाम। दूसरा पैगाम ये है जनाब वाला, न इमरान हनफी कोई चीज़ है, न जनाब वाला मौलाना इमामुद्दीन, न मौलाना अनवार रज़ा, न मौलाना सरदार आलम, न जनाब वाला ये न वो, न तुम न मैं, कोई कुछ नहीं है जनाब वाला। अगर कोई कुछ है तो 2 ही हकीकतें ज़माने में, एक अल्लाह है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। देयर इज़ नो थर्ड फैक्ट, दुनिया में तीसरा फैक्ट है ही नहीं। जज़ाकल्लाह। Only 2 facts are there in this universe, in this whole mankind. पूरी दुनिया में सिर्फ 2 हकीकतें, तीसरी हकीकत है ही नहीं जनाब वाला। तीसरा फैक्ट ज़माने में है ही नहीं जनाब। आज हम बिला वजह के झगड़े कर रहे हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, और ये जनाब वाला लपड़े हो गए। गरीबों की लाशों पे बंगले बन रहे हैं जनाब वाला, गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, समाज में हाहाकार मचा हुआ है, इस्तिराब है, बेचैनी है, बेकली है, पूरा समाज डामाडोल है जनाब वाला। सोच पूरा समाज जनाब अमन व अमान और शांति को जनाब दावत दे रहा है। हज़रात मोहतरम, ये मेरा है, ये तेरा है, ये फला का है, खुदा की इज्जत की कसम कुछ किसी का नहीं है। 2 हकीकतें ज़माने में, तीसरी कोई हकीकत है ही नहीं। न ठाकुरदारा कोई हकीकत है, न मुरादाबाद कोई हकीकत है, न काशीपुर, न यूपी, न उत्तराखंड, कोई हकीकत नहीं है। बस 2 हकीकतें हैं ज़माने में, फैक्ट 2 हैं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। अल्लाह वो है जिसने संसार की रचना फरमाई, और रसूलुल्लाह वो है जिसके लिए संसार की रचना फरमाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इब्राहिम हनफी साहिब क़िबला। परेशान तो नहीं हो तुम लोग? थोड़ा सा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं तुम्हारा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह में जलाल है, मोहम्मद में जमाल है। अल्लाह में जलाल है, इसमें जलालत में जलाल है जनाब वाला। ऐसा जलाल है, ऐसा जलाल है, ऐसा जलाल है जनाब, जब उसका जलाल जोश में आ जाता है, बड़ी बड़ी ताकतें जनाब सेकंडों में ठिकाने लग जाती हैं। कुर्सियों वाले मैं कुर्सी के गायब, माल वाले मैं माल के गायब, और जवानियों वाले जनाब वाला कच्ची जवानियों के साथ जनाब दफन कर दिए गए। खुदा की कसम ये अल्लाह है। जलाल पे आ जाए तो जनाब वाला सुनामी की लहरों से सिर्फ 56 सेकंडों के अंदर अगर उसका जलाल जोश में आ जाए, इंसान देखने जनाब वाला देखकर हैरान रह जाए कि जनाब वाला समंदर अच्छा खासा शांत समंदर था, अचानक समंदर में तूफान उठा और मौजों को जनाब वाला जोश आया, और ऐसा जोश आया, ये अल्लाह का ऑर्डर था। इट वॉज डिवाइन ऑर्डर जनाब वाला। शांति वाला समंदर अचानक जनाब उबल पड़ा, और ऐसा उबला कि 56 सेकंडों में वो क़यामत ढाई। पानी के चंद कतरों ने वो क़यामत ढाई। इंडोनेशिया के साहिल पर 10 लाख लोग 56 सेकंड के अंदर 10 लाख लोग मौत का लुक़मा तर बनते चले गए। अर्ज करना चाहता हूँ, जलाल पे आए तो अल्लाह की कसम सारी दुनिया का निज़ाम इधर से उधर हो जाए। ये अल्लाह है जो बड़े जलाल वाला है। अल्लाह आबाद रखे। नफीस भाई जसपुर से तशरीफ़ ले आए, बड़ी दूर दूर से लोग आ गए। मौलाना सरदार आलम साहब ने बड़ी मेहनत की, कई दिनों तक ऐलान हुआ, उस ऐलान का असर ये हुआ कि जसपुर तक से लोग आए और बड़ी जिद्दोजहद की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जफाकश इंसान है वाकई साहब, मैंने मस्जिद देखी दिल खुश हो गया।
जंगल में मंगल कर दिया मौलाना सरदार। पहले सुनना बहुत था इनके बारे में, लेकिन आज देख के मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बड़ी बाग हुई कि हाँ वाकई काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके हौसले प्यारे नबी के वसीले से और बुलंद फरमाए और इनकी हिम्मतों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह जलाल वाला है मगर मुस्तफ़ा जान रहमत तो जनाबे वाला निहायत ही जमाल वाले हैं। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफ़ा जान रहमत तो सारी दुनियाओं के लिए मर्सीफुल बन के तशरीफ लाए। अमन व अमान, शांति, पीस फॉर मैनकाइंड, मर्सी फॉर होल मैनकाइंड। मुस्तफ़ा जान रहमत पूरी दुनिया के लिए अमन व अमान बन के तशरीफ लाए। लोग उन्हें सताते रहे, मुस्तफ़ा दुआ देते रहे, लोग पत्थर मारते रहे और फरिश्ते कहते रहे आंखों को एक जुम्बिश तो दे दीजिए, एक इशारा तो कर दीजिए, दो पहाड़ों के बीच में पीस कर रख दें पूरी बस्ती को। तो मुस्तफ़ा मुस्कुरा के कहते हैं मैं सबकी भलाई के लिए दुनिया में तशरीफ लाया। सबका साथ, सबका विकास, ये पहला नारा मुस्तफ़ा का है। निहायत जलाल है, इधर जमाल है, इधर गर्म तार है, इधर ठंडा तार है। दोनों से मिलकर ही जनाब वाला एक करंट बनता है। दोनों गर्म तारों से करंट कभी नहीं बनता जनाब वाला। दो गर्म तारों से करंट कभी नहीं बनता। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए, एक जलाली होना चाहिए, एक जमाली होना चाहिए। हज़रात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में फर्स्ट सेंटेंस जनाब वाला पॉजिटिव है और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है और इन दोनों से ही मिलकर एक करंट पैदा होता है जिस करंट को हम ईमान का नाम देते हैं। तवज्जो है। अब इस करंट इसी का नाम ईमान है जनाब वाला। ये करंट तैयार होता है इससे पॉजिटिव और नेगेटिव से जनाब वाला। ये करंट तैयार हुआ, अब ये ईमान है। हज़रात मोहतरम अब हमें करना क्या है? अब हमें ये करना है कि इसकी लाज रखनी है। हमें आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दें, ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं कि फैक्ट दो। ये हमारे बुजुर्ग जो पहले मस्जिदें बनाते थे, पहले जो मस्जिदें बनाते थे हमारे बुजुर्ग हजरात, तो हमने देखा है हर मस्जिद में दो मीनारे होते थे। एक इस साइड में होता था, एक इस साइड में होता था। अब आजकल कुछ लोगों ने बाईपास निकाला है, एक ही बनानी शुरू कर दी है। और वो लोग हैं जिनके पास एक ही तार है, या तो ठंडी है या गर्मी है। तवज्जो है। ये वो लोग हैं जो एक तार वाले हैं जनाब वाला। करंट है ही नहीं, बिल्कुल भी करंट नहीं है करंट जनाब। और करंट ना होने की वजह से ही करंट वाले पिट रहे हैं दुनिया में। क्योंकि गेहूं को तो पिसना ही था, घुन का क्या कसूर था? तो घुन का ये कसूर था गेहूं में रह गया, गेहूं की बिरयानी खा गया। कुछ समझ में आ गई? गेहूं को तो पिसना ही था, मगर ये घुन क्यों पिसा? क्योंकि ये जनाबे वाला ये गेहूं से अलग हो ना सका, गेहूं में ही रह गया। गेहूं के अंडे खा गया, गेहूं की बिरयानी खा गया, गेहूं की रिश्तेदारी कर ली, गेहूं के साथ जनाब वाला लेन देन कर लिया, गेहूं के साथ इस घुन ने जनाब वाला की अंडे खा गया, उनकी चाय पी ली, उनके नाश्ते कर लिए। सलाम वालेकुम बाबूजी, सलाम वालेकुम बाबूजी। और पता चला जनाबे वाला गेहूं का तो मुकद्दर था पिसना, मगर घुन भी इसलिए पिस गया कि उस सोसाइटी से अलग हो न सका। इन जनाबे वाला करंट लेस लोगों की वजह से करंट वाले भी चपेट में आ रहे हैं, मगर लोग इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। हज़रात मोहतरम समझ नहीं पा रहे हैं इन बातों को। कहना चाहता हूं कि कुछ करंट लेस लोगों ने आज मस्जिदों में बाईपास निकाला है, एक मीनार बनवा रहे हैं, मगर हमारे बुजुर्गों ने हमेशा दो ही मीनारें बनवाई। जानते हो उन दो मीनारों के पीछे डॉक्ट्राइन क्या था? बैकग्राउंड के
पीछे फलसफा क्या था? फलसफा इतना था कि वो 2 मीनारें बनवाते थे और जमाने को बताते थे कि एक मीनार प्रतीक है तौहीद का, एक मीनार अलामत है रिसालत की। एक तरफ एक मीनार से साबित होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा मीनार अक्कासी करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मस्जिद है उनकी जिनमें करंट ईमान मौजूद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला।